प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फ़ज़ल और उसकी बरकत को अपनी ज़िंदगियों के अंदर हासिल करते हैं और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पा रहा है। हम शुक्रगुजार हैं नाज़रीन आपके खूबसूरत फीडबैक के लिए भी कि आप अपनी बहुत खूबसूरत और कीमती राय से हमें आगाह करते रहते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरह से आपकी ज़िंदगियों के अंदर डेवलपमेंट को लेकर आ रहा है, बढ़ोतरी को लेकर आ रहा है और आप अपने मामलात को हैंडल करना जो है वो सीख रहे हैं। हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि आप इस प्रोग्राम के वसीला से अपनी रूहानी बसीरत को हासिल करें और मजबूत बन जाएं, खुदावंद के फ़ज़ल को अपनी ज़िंदगी के अंदर देखें ताकि खूबसूरत मसीही ज़िंदगी को इस ज़मीन के ऊपर बसर करें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। हमारे जितने भी मेहमान इस प्रोग्राम में आते हैं नाज़रीन, आप उनकी बातों को सुनते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में से उन बातों को, तजुर्बात को आपके साथ शेयर करते हैं जो खुदावंद के फ़ज़ल से उनकी ज़िंदगियों के अंदर रूनुमा हुए, और यही बातें आपके लिए मजबूती का बाइस बनती हैं। और हम इन बातों को आपके सामने लेकर आते हैं ताकि आप देखें, सुने और अपने ईमान में मजबूत हों और ये कहने की जुर्रत करें कि आई कैन डू इट, मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि खुदा का फ़ज़ल मेरे लिए भी मौजूद है। और खुदावंद चाहता है कि हम सब उसके फ़ज़ल में होकर वो सब कुछ करें जो वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर करना चाहता है, ताकि खुदावंद का नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता चला जाए। सो नाज़रीन, आज भी हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत टीम मौजूद है जो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और जो बरकत, जो तोड़ा खुदावंद ने इन्हें दिया है, भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि उसको अच्छे तरीके से चमकाया जाए और उसकी रोशनी के वसीला से दूसरों को खुदावंद की बादशाहत के अंदर लाया जाए, ताकि वो काम जो खुदावंद ने हम में से हर एक के सुपुर्द किया हुआ है, खुशखबरी को फैलाना, अरशाद आज़म को जो है वो लेकर जाना लोगों के पास, ताकि लोग यीशु मसीह के बारे में जानें और सुने और उसे कबूल करें और उसका नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए। आज की हमारी टीम जो मौजूद है यहाँ पर, आइए मैं आपको उनकी तरफ लिए चलता हूँ। और सबसे पहले मैं वेलकम करूँगा, खुदा उनके खादम हैं पास्टर नासिर डेविड भाई साहब, आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं ब्रदर उस्मान बरकत। सो ब्रदर, आपको वेलकम करते हैं ग्रेस फॉर ऑल में। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद की खादमा सिस्टर रोशी। सिस्टर, आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। और नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं सिस्टर सुनीता मुश्ताक। सो सिस्टर, आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। और यकीनन नाज़रीन, जब आज भी आप हमारे मेहमानों की गुफ्तगू को सुनेंगे, बरकत को हासिल करेंगे और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो आइए अपने सिरों को झुकाते हैं और इब्तदाई दुआ से अपने आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं और खुदावंद की रहनुमाई को चाहते हैं। और दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा खुदावंद की खादमा सिस्टर रोशी से कि वो इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। आसमानी बाप, यस्सु के नाम से हम तेरे पास आते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद पा खुदा, क्योंकि तू ही शुक्रगुजारी के लायक है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें इस प्रोग्राम के अंदर लेकर आया। खुदावंद पा खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं सिस्टर महविश के लिए, खुदावंद तेरे खादिम भाई इमरान के लिए, खुदावंद तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं। खुदावंद आज के सारे प्रोग्राम पर तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं। खुदावंद यीशु जी, जबकि हम कल से दुआ में थे तो खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज हमारा बोलना खुदावंद तेरे हजूर खुदावंद सुना जाए और खुदावंद हम लोगों के लिए आज बरकत का वसीला बने। खुदावंद तू बोलने में और खुदावंद सारी गुफ्तगू में हमारी बड़ी मदद, बड़ी सहायता करना। पाकरू हमारा मददगार होना, जिस तरह हमेशा हमारे साथ रहता है इसी तरह अब भी हमारे साथ रहना। खुदावंद सारे प्रोग्राम में खुदावंद यीशु जी हमारा हादी और मददगार होना। तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु के नाम से इसे प्रोग्राम का आगाज करते हैं, क्योंकि खुदावंद जो काम तेरे यीशु नाम से किया जाए वो बाबरकत होता है। तेरा शुक्र करते हैं, हमारा ईमान है कि तू हमारे दरमियान में मौजूद है। हम तुझे वेलकम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं, यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, और बड़ी खूबसूरत दुआ आपने हमारे नाजरीन के लिए जो है वो की है। नाजरीन, हमें हमेशा खुदावंद के साथ अपने आप को लेकर चलना है और जो कुछ खुदा ने मेरे लिए, आपके लिए किया है, उसकी शुक्रगुजारी करते रहना है और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो देना है। आइए, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं एक खूबसूरत गीत जिसे गाया है फराज नैयर ने।
कहानी, आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे, कहानी, जिसका टाइटल है, और फराज नैयर उसे आपके सामने पेश कर रहे थे। और बड़ी खूबसूरत बातें इस गीत के अंदर उस कहानी के ताल्लुक से जो कलवरी के ऊपर मेरे लिए और आपके लिए रूनुमा हुई, कि किस तरह से उसने अपनी जान का नजराना पेश किया और आज मैं और आप उसकी हुजूरी में एक फ़तहमंद ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो दे रहे हैं। हमें अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद के
साथ जो है वो इसी तौर से जो वो चलना है और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो देते रहना है, ताकि हम खूबसूरत मसीही ज़िंदगी को जो है वो हासिल करें और उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो देते रहें। हमें खुदावंद के ऊपर हमेशा डिपेंड करना है और इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम हमेशा खुदावंद पर जो है वो भरोसा रखें। वी कैन ट्रस्ट हिम, हम उसके ऊपर फुली एतमाद को जो है वो ज़ाहिर कर सकते हैं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है खुश नसीब है वो जिसका मददगार याकूब का खुदा है और जिसकी उम्मीद खुदावंद के खुदा से है। अगर आप खुदावंद पर भरोसा रखते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं, उस पर तवक्ल रखते हैं, आप खुश नसीब हैं, क्योंकि खुदावंद कभी भी धोखा नहीं देता। वो कभी भी हमें आधे रास्ते में नहीं छोड़ता, बल्कि वो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है और उस मंजिल पर हमें फ़तह से बढ़कर गलबा जो है वो देता है। इसलिए कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा कि खुश नसीब है वो शख्स जिसका मददगार याकूब का खुदा है। मेरा और आपका खुदा हमेशा हमें हर सिचुएशन के अंदर संभालता है, हमारे साथ साथ रहता है, हमारे आगे आगे चलता है, हमारी राहों को हमवार करता है। जब हम फुल्ली तौर पर अपने आप को उसके सरेंडर कर देते हैं, उसके सामने रख देते हैं, तो फिर वो हमारा चौपान बनकर हमारे आगे चलता और अपने फजल को, बरकत को जो है वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर करता है। आप भी अपने हालात के अंदर, अपनी सिचुएशन के अंदर किसी भी किस्म की क्यों ना हो, अगर आप उसकी रहनुमाई को चाहते हैं तो अपने आप को सरेंडर करें, उसके सामने अपने आप को खाली करें और ट्रस्ट करें उसके ऊपर भरोसा रखें। वो कभी भी आपको नाउम्मीद नहीं छोड़ेगा, बल्कि वो आपको उस फतह के अंदर शामिल करेगा जो उसने मेरे और आपके लिए मुहैया की है, ताकि उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। आइए नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम बातचीत करेंगे अपने आज के मेहमानों के साथ जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ब्रदर उस्मान बरकत। सो ब्रदर, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक से, अपनी खिदमत के ताल्लुक से, और अगर कोई गवाही आपकी ज़िंदगी के अंदर है, जो व्यूवर्स इस वक्त आपको फजल टेलीविज़न पर देख रहे हैं, आप उनसे शेयर कर सकते हैं। जी ज़रूर। सबसे पहले खुदावंद यीशु के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ गुज़रे हुए सारे वक्त के लिए, और ख़ास तौर पर आज के इस वक्त के लिए कि खुदावंद की मर्ज़ी से ये मुनासिब हुआ कि हम यहाँ पर मौजूद हों और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। उसके बाद मैं फजल टीवी के लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद इसको डे बाय डे बरकत दे, ब्लेसिंग दे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ सिस्टर महफिश के लिए, पाशा इमरान फजल साहब के लिए उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। पाशा साहब आपके लिए, पाशा विल्सन साहब की शुक्रगुजारी करता हूँ, और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ हर एक चीज़ के लिए, हर एक बरकत के लिए जो उसने मुहैया की और जो मुहैया करने वाला है। उसके बाद मैं लगोस इंटरनेशनल मिनिस्ट्री में एज ए डीकन की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ, और खुदावंद का शुक्र है कि हम डे बाय डे स्पिरिचुअली इसमें ग्रो कर रहे हैं। हमारे हेड, हमारे पासबान बिशप रशीद साहब जो कि इस टाइम USA में हैं, मैं उनके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि उनकी रहनुमाई में, उनकी गाइडेंस में हमने स्पिरिचुअली ग्रोथ पाई है। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि मेरे साथ स्किन डिजीज़ का इशू हो गया था जो कि तकरीबन 10 साल रहा, लेकिन इस 10 सालों में मैं खुदावंद से बहुत दूर था, खुदावंद के नाम को जानता नहीं था। लेकिन खुदा के बंदा ने मुझे खुदावंद की पहचान करवाई और मुझे खुदावंद की तालीम बख्शी। मैं शायद उस वक्त बाइबल भी रीड नहीं करता था, लेकिन खुदावंद के बंदा ने मुझे बहुत सारी ऐसी बुक्स दी जिसमें मैं मसीही तालीम को सीख सका, रोज़ा के बारे में, दुआ के बारे में सीख सका। और खुदावंद के बंदा ने मुझे अपने चर्च में वेलकम किया, वहाँ पर मैं दुआ करता, बाइबल रीड करता, और इस तरह मैं खुदा में बढ़ता गया। और एक वक्त आया कि जब मैं वफ़ादारी के साथ खुदा के खादम के साथ वफ़ादार रहा, खुदावंद के साथ वफ़ादार रहा, तो एक वक्त आया कि खुदावंद ने मुझे मुकम्मल शिफा बख्शी, सर से लेकर पाँव के तलवों तक मुझे शिफा और बहाली दी। इसके साथ मैं दुआ और रोज़ा के लिए भी आपसे शेयर करूँगा। जितने भी नौजवान देख रहे हैं, जिस तरह मैंने रोज़ा और रियाज़त में रह कर खुदावंद की खुशनुदी को हासिल किया, कलाम फरमाता है कि खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरी सारे दिल की मुरादें पूरी करेगा। तो खुदावंद ने इसी तरह जब मैं खुदावंद में मसरूर हो गया और झुक गया, अपने आप को सरेंडर कर दिया, तो खुदावंद ने मुझे बरकत दी, शिफा बख्शी और बहाली दी। इसके लिए मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया ब्रदर उस्मान, और बड़ी खूबसूरत बातें
आपने हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की हैं। देखें नाजरीन, खुदावंद का बंदा यही आपके सामने बयान कर रहा था कि जब हम अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं और उसको मौका देते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी के अंदर अपनी कुदरत को ज़ाहिर करे, तो यकीनन वो हमारी ज़िंदगी के अंदर अपने फ़ज़ल को, जलाल को ज़ाहिर करता है और हमारी ज़िंदगियों के अंदर हमें बरकत से जब वो हमकनार करता है। आप भी इसी तरह से अपने आप को खुदावंद के साथ लेकर चलें ताकि खुदावंद की बरकत, उसकी सरफराजी आपकी ज़िंदगियों के अंदर, आपके मामलात के अंदर जो है वो नज़र आए। सो नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद की खादमा सिस्टर रोशी। सिस्टर, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक़ से और अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से जो व्यूवर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं उनसे बात करें। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं सबसे पहले अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ जो मुझे इस जगह पर लेकर आया, और मैं अपने पासबान की बिशप रशीद मसीह की, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया कि हम इस जगह पर जाएं, और सिस्टर मैविश की, भाई इमरान की शुक्रगुजारी करती हूँ जिन्होंने हमें इस चर्च में, इस प्लेटफॉर्म पर वेलकम किया, बुलाया हमें। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ फिर से, क्योंकि जब तक खुदा ना चाहे हम कोई भी काम कर नहीं सकते। तो मैं अपनी गवाही छोटी सी पेश करूँगी आपके सामने। यकीनन आपकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो बदलेंगी। दाऊद एक ही था जिसको खुदा ने चुना। तो घर में अगर एक बंदा रूहानी हो तो पूरी फैमिली जो है वो बदल सकती है। मैं 12 साल की थी और मैं ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी जो घर बनाते उसके अंदर जो था वो एक दीवार के अंदर सुराख बनाते थे, वहाँ पर दिया जलाया जाता था। लेकिन एक दिन जब मैं 12 साल की थी, मैंने पढ़ाई छोड़ी, सब कुछ छोड़ दिया। एक दिन जब मैंने बाइबल को खोला तो बाइबल पढ़ने की मुझे इतनी तड़प, इतनी लगन लगी। पढ़नी नहीं थी आती, लफ्ज़ मुश्किल थे क्योंकि पढ़ाई छोड़ चुकी थी। जब मैंने बाइबल को खोला तो मुझे बाइबल पढ़ने की इतनी तड़प, इतनी लगन लगी कि मैं धूप में बैठकर, सीढ़ियों में बैठकर बाइबल पढ़ा करती थी। और मैंने बाइबल को जानने के लिए फिर से जो है वो पढ़ाई को शुरू किया, और मैं छोटे छोटे बच्चों में बैठकर जो थी वो बाइबल पढ़ा करती थी। तो खुदावन ने कलाम के पढ़ने से मेरी ज़िंदगी को चेंज किया, मेरे घराने की ज़िंदगी को चेंज किया। मेरे ख़ानदान ने बुत परस्ती को छोड़ा, और अब मेरा ख़ानदान वो है कि मैं वहाँ पर नहीं होती लेकिन मेरी पूरी फैमिली वहाँ पर चर्च में होती है। मैं खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ। मेरे शौहर ने मेरे वसीला से जो है वो तौबा की, बपतिस्मा लिया। मेरी सास ने, मेरे ससुर ने, इन्होंने तौबा की। मैं रूहानी ख़ानदान में मेरी शादी नहीं हुई थी, लेकिन मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। जब भी मुझे कोई कहता तो मैं कहती कि खुदावंद भी जो थे वो बीमारों के लिए आए थे। खुदावंद ने कहा था तंदुरुस्तों को तबीब की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस चीज़ को लेकर, इस कलाम को आगे लेके बढ़ती गई। खुदावंद मेरी ज़िंदगी में इस तरह से काम करते गए, और खुदावंद का शुक्र है कि अब मैं खुदावंद की खादमा हूँ। मैं जो है औरतों में खिदमत कर रही हूँ। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, और बड़ी खूबसूरत गवाही आपने अपने ताल्लुक़ से, अपनी कॉल के ताल्लुक़ से हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की, और किस तरह से खुदावंद की बंदी आपके सामने बयान कर रही थी कि जब उन्होंने खुदावंद को कबूल किया और एक तड़प, एक लगन उनकी ज़िंदगी में थी कि वो खुदावंद के कलाम में से सीखें, खुदावंद ने मुमकिन किया। क्योंकि जब हम कोशिश करते हैं, जुस्तजू करते हैं, तो उस जुस्तजू के अंदर खुदावंद अपने फ़ज़ल को हमारी ज़िंदगियों के अंदर शामिल करता है, और जो हमारी डिज़ायर, हमारी ख्वाहिश होती है, खुदावंद उसे भर लाता है। और जो खुदावंद की बंदी की ख्वाहिश थी कि वो खुदावंद के कलाम को पढ़ें, कोशिश करने से, हिम्मत करने से खुदावंद ने अपने फ़ज़ल को ज़ाहिर किया, और आज खूबसूरत खिदमत कर रही हैं। ना सिर्फ खिदमत कर रही हैं बल्कि बहुत सी ज़िंदगियों को खुदावंद की बादशाहत के अंदर लेकर आ रही हैं, ताकि खुदावंद का नाम उनकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता चला जाए। सो नाज़रीन, अभी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सिस्टर सुनीता मुश्ताक। सो सिस्टर, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक़ से और अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से जो व्यूवर्स
व्यूवर्स इस वक्त आपको फजल टेलीविज़न पर देख रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं। वसीम में आप सबको सलाम। मेरा नाम सुनीता मुश्ताक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं शुक्रगुज़ारी करती हूँ खुदावंद यीशु नासरी की, जिसने ये फ़ज़ल दिया कि उसकी हुज़ूरी में आए, अपनी ज़िंदगी के वसीला से किसी और की ज़िंदगी को भी चेंज करें। और आप सबके लिए और खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करती हूँ पास्टर विल्सन के लिए और फजल टेलीविज़न के लिए, लोगोस मिनिस्ट्रीज़ के लिए कि हम इस जगह पर मौजूद हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं 2016 से जो है वो प्रिजाइडिंग कर रही हूँ और साथ में बहनों की मीटिंग में भी खिदमत को सरअंजाम दे रही हूँ। और मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि मेरे भाई बहन जो है वो वर्शिप करते हैं। हम जो है वो खुदा की खिदमत में भरपूर तरीके से जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और चर्च से ही हमें जो है वो परवरिश मिली रूहानी मयार और रूहानी ज़िंदगी में। हमने चर्च से ही स्टार्ट किया, बेसिक हमारा चर्च ही है कि लोगोस मिनिस्ट्रीज़ में जब हम गए और वहाँ से हमने स्टार्ट किया। आहिस्ता आहिस्ता खुदा ने अपनी खिदमत के लिए यूज़ किया और खुदा अभी भी यूज़ कर रहे हैं। यूथ के लिए मैं मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी आप खिदमत करते हो, आप अपनी लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ करते हो, एकदम से आप उसको स्किप नहीं कर सकते, बट आप आहिस्ता आहिस्ता से उन सब एक्टिविटीज़ को जो आपको खुदा से दूर ले जाती है, आप उनको स्किप कर सकते हो ताकि आपकी लाइफ, आप रोल मॉडल बनो किसी के लिए, आप बहुत स्पेशल हो। हम समझते कि शायद मुझ एक से क्या, बट आप ही वो एक हो जिसे खुदा यूज़ करना चाहता है। आप ही वो उसकी जो है वो अंजील हो, 5वीं अंजील हो, जिसको खुदा दुनिया के लिए यूज़ करना चाहता है। आपकी लाइफ बहुत स्पेशल है, स्पेशली आपका ये एज जो आप यंग हो, आपके पास सब कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास बहुत तरह के ज़ोर हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन क्या ही भली बात है कि अपने इरादों को, अपने मंसूबों को, खुदा में रहते हुए अपने मंसूबों को पूरा किया जाए। तो जब आप खुदा में होते, खुदा आपको हर तरह की ब्लेसिंग्स को दे देता है। तो मेरा पैगाम यूथ के लिए स्पेशली ये है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने आप को खुदा की तरफ रजू करें। ज़रूरी नहीं कि आप एकदम से कम्प्लीटली, बट आप आहिस्ता आहिस्ता स्किप करते जाएं और खुदा की पसंद बनते जाएं, क्योंकि वो आप एक से बहुत प्यार करता है, आप उसके लिए बहुत प्रेशियस हो। हालात वाक़यात कैसे भी क्यों ना हो जाएं, कभी भी हिम्मत नहीं हारें। यीशु मसीह ने कहा कि मरथा तो बहुत से कामों की फ़िक्र तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज़ है कि मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया जिससे कभी छीना ना जाएगा। यही वो टाइम है कि अपने उस अच्छे हिस्से को, उस तोड़े को, उस ब्लेसिंग को जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में रखी है, उसको थाम लीजिए ताकि ये बुढ़ापे में और ज़िंदगी की किसी भी स्टेज में आपसे छीना ना जा सके। बूढ़ा होकर तो हर कोई खिदमत करता है और हर कोई खुदा का नाम लेता है, लेकिन क्या ही भली बात है कि जब हम अपनी शाहज़ोरी में हैं तब खुदा को अपनी ज़िंदगी से जला दें। आप प्रिजाइडिंग करते हैं, दुआ करते हैं, इवन आप दुआ में अच्छी तरह से बैठ जाते हैं, मीटिंग को अटेंड करते हैं, ये भी आपकी बड़ी ब्लेसिंग है। तो अपने दिल को खुदा के साथ और ज़्यादा लगाएं और ज़्यादा खुदा में रहें और खुदा में मसरूर हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद आप सबके साथ हो। थैंक यू सो मच। वंडरफुल, बहुत ही खूबसूरत बातें सिस्टर आपने हमारे नाजरीन के साथ की और ख़ास तौर पर यूथ के लिए एक इनकरेजमेंट को आपने जो है वो बयान किया कि हमें किस तरह से खुदावंद के साथ जो है वो चलना है और अपने जवानी के दिनों के अंदर, इस शाहज़ोरी के दिनों के अंदर जब हमारे अंदर ज़ोर है, क़ुव्वत है, तो हम खुदावंद के लिए कुछ करें, उसके लिए खड़े हों और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। और जब पहला दर्जा हम खुदावंद को अपनी ज़िंदगी के अंदर देंगे तो खुदावंद भी हमें जो है वो सरफराजी बरकत से जो है वो हमकनार करेगा और खुदावंद का नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और गुफ्तगू का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए जिसके वसीला से आप खुदावंद के फ़ज़ल और उसकी बरकत को अपनी ज़िंदगी के अंदर हासिल करते हैं। मैं ख़ास तौर पर उन व्यूवर्स को वेलकम करता हूं जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें अभी ज्वाइन किया है। ब्रेक से पहले हम अपने आज के मेहमानों के साथ बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे थे, उनकी ज़िंदगी में से, उनकी खिदमत में से बातें सुन रहे थे कि किस तरह से खुदावंद के फ़ज़ल ने
ان کی زندگی کے اندر کام کیا، کیسے خداوند سے دور تھے، لیکن جب ایک لگن، ایک خواہش ان کی زندگی کے اندر آئی تو خداوند کا فضل ان کی زندگی کے اوپر ہوا۔ ان کی گواہیوں کو بھی سن رہے تھے کہ کس طرح سے خداوند نے اپنے جلالی ہاتھ کو بڑھا کر ان کی زندگی کے اندر جو بھی رکاوٹ تھی، بیماری تھی، مشکل تھی، اس کو بھی دور کیا اور اپنے نام کو عزت اور جلال جو ہے وہ دیا ہے۔ یہ ساری باتیں ناظرین ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں اپنے مہمانوں کی زندگیوں کے تعلق سے، تاکہ آپ ان باتوں کو سنیں، دیکھیں اور اپنے ایمان میں مضبوط ہوں اور آپ خداوند کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں، کیونکہ جب آپ اپنی وفاداری کو اس کے تئیں دکھاتے ہیں تو وہ بھی اپنی قدرت کو آپ کی زندگیوں کے اندر، آپ کے معاملات کے اندر، آپ کے خاندان کے اندر ظاہر کرتا ہے اور اس کا نام آپ کی زندگیوں کے اندر عزت اور جلال جو ہے وہ پاتا ہے۔ سو ناظرین ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم سنتے ہیں ایک اور خوبصورت گیت جسے گایا ہے یشوا مشتاق نے، نجات۔ آئیں اس گیت کو سنیں اور برکت کو حاصل کریں۔
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे, नजात, जिसे यशवा मुश्ताक आपके सामने बयान कर रहे थे। और जी हाँ, मसीह मेरे लिए और आपके लिए नजात को लेकर आया है, बहाली को, छुटकारे को लेकर आया। और ये सभी कुछ उसने कलवरी के ऊपर, जब सलीब के ऊपर अपनी जान को दिया, तो उसने हमारे लिए इस नजात को जो है वो मुहैया कर दिया, हमारे लिए छुटकारे के काम को पूरा कर दिया, ताकि नजात जो है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर आ जाए। और जब हम नजात याफ्ता बन जाते हैं, बॉर्न अगेन बन जाते हैं, तो खुदा उनका फ़ज़ल हमारी ज़िंदगी के ऊपर हो जाता है और हम उस सभी कुछ को हासिल करते हैं जो खुदावंद ने हमारे लिए तैयार किया है। उस बड़े फ़ज़ल को अपनी ज़िंदगी के अंदर ले लेते हैं और फ़ज़ल के वसीला से हम बहुत सी ऐसी बातों को, कामों को, चीज़ों को हासिल करते हैं जिसके हम हकदार नहीं थे। लेकिन ये उसका फ़ज़ल ही है कि मसीह के वसीला से, उसकी कुर्बानी के वसीला से, नजात हासिल करने के वसीला से हम उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर हासिल करते हैं और मसीह का नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता है। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, हम सुनेंगे खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से, और हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर नासिर डेविड। सो भाई साहब, आपको भी वेलकम करते हैं और हम चाहते हैं पहले आप अपने ताल्लुक़ से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं और फिर उसके बाद खुदावंद के कलाम में से जो भी पाक रूह ने आपके दिल में बात डाली है हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं पास्टर विल्सन आपका शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू। पास्टर इमरान फजल का और सिस्टर मैविश का, कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने मुहैया किया कि हम अपनी मसीही गवाहियों को जो है वो ना सिर्फ अपने हल्का तक बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक लोग जो है वो इसको सुनते हैं और बरकत पाते हैं। तो इसके लिए शुक्रगुजार हूँ, इस प्रोग्राम के लिए शुक्रगुजार हूँ। तो मेरा नाम जो है वो पास्टर नासिर डेविड है और मैं लागोस इंटरनेशनल चर्च में एज ए पास्टर जो है वो खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ और अरसा 5 साल से मैं वहाँ पर ऑर्डेन पास्टर हूँ और खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। इन दिनों चूँकि ये सीज़न चल रहा है कि रोज़ों के बारे में और दुआ के बारे में, जैसे पास्टर विल्सन साहब ने भी बताया कि हम जो है वो बात कर रहे हैं, तो मैं भी इसी पर ही बात करूँगा, दुआ और रोज़े के मुतालिक ही। बाइबल मुक़द्दस में दुआ और रोज़ा जो है वो एक वसी तरीन मज़मून है और इसमें बहुत सारे बेद और मुकाशफात हैं। तो टाइम की मुनासबत से हम दुआ के बारे में और रोज़े के बारे में चंद बातें जो है वो करेंगे। याद रखें, दुआ और रोज़ा जो है इनका आपस में गहरा ताल्लुक़ है और जो शख्स दुआ करने वाला है वो रोज़े भी रखने वाला होता है और जो रोज़े रखने वाला है वो दुआ भी करने वाला होगा। तो इसलिए बाइबल मुक़द्दस में एक वाक़या नहीं, बहुत सारे ऐसे हवाला जात हैं, वाक़यात हैं जिनसे हम सीख सकते हैं कि दुआ और रोज़ा जो है वो कैसे हालात को बदल देता है और उससे कैसे खुदा अपने लोगों को फ़तह बख्शता है। तो आए बाइबल मुक़द्दस में से एक रेफरेंस, ज़्यादा नहीं, एक रेफरेंस हम पढ़ सकते हैं। दूसरा तवारीख़ और उसका 20वां बाब और 3री आयत, और यहाँ पर लिखा है, और यूसुफ डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ और सारे यहूदा में रोज़ा की मनादी करवाई। खुदावंद के कलाम के पढ़े और उसके सुनने वालों पर उसकी बरकत हो। यहाँ पर एक ज़बरदस्त एक जो है वो स्टोरी है, एक वाक़या है, आप घर में भी इसको ज़रूर पढ़िएगा। एक शख्स है जिसका नाम यूसुफ है और वो लीड कर रहा है बनी इसराइल को, और यहाँ पर एक जंग का माहौल है। बाइबल में लिखा हुआ है कि पूरे इसराइल को जो है वो एक लश्कर ने, एक बड़े लश्कर ने, जो कि अमूनियों का लश्कर था, या आप कह सकते हैं कि उस वक्त के जो बनी इसराइल के दुश्मन थे, उन्होंने जो है वो यूसुफ लीड कर रहा था, पूरे बनी इसराइल को जो है वो घेर लिया। तो बाइबल कहती है कि जब लोगों ने आकर यूसुफ को बताया कि एक बड़े लश्कर ने हमें घेर लिया है और वो बड़ा लश्कर हम पर हमलावर होकर हमें तबाह बर्बाद कर सकता है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त पहली बात जो आज के चर्च लीडर्स के लिए है, यूथ के लिए है, नौजवानों के लिए है, सभी के लिए है। यूसुफ का जो फर्स्ट रिएक्शन है या पहला रद्द अमल है वो बड़ा ज़बरदस्त है। इससे पहले कि वो कोई अपना प्लान करता, कोई अपने जहन के मुताबिक कोई मंसूबा बंदी करता, कुछ करता, उसने कुछ नहीं किया। सबसे पहली बात जो उसने की वो ये है कि बाइबल में लिखा है वो डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ। यह आज हमारे सीखने के लिए है कि जब हमारी ज़िंदगी में
कोई ऐसी बात आ जाए खौफ ज़दा करने वाली, किसी आजमाइश में हम गिर जाएं, किसी बीमारी में हम चले जाएं, तो हमें जो बतौर ईमानदार है या मसीही लीडर, हमारा जो पहला रद्द अमल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम डर कर खुदावंद के दिल से तालिब हो जाएं। फिर खुदा आपके लिए आसमान खोल देगा, फिर खुदा आपके लिए जो है वो हर जंग में आपको फतह बख्शेगा और आपको ज़ोर बख्शेगा और आप हर जंग में फतह जो है वो हासिल करेंगे। तो यूसुफ डर कर, पहली बात, बजाय अपने जहन के कि वो कोई प्लान या मंसूबा बनाता, वो डर कर क्या हुआ, खुदावंद का तालिब हुआ। और फिर उसके बाद उसने सारे यहूदा में रोज़ा की मनादी करवाई, रोज़ा की मनादी करवाई, यानी कि सब ने रोज़ा रख कर दुआ की। अब जब ये सब रोज़ा रख कर दुआ कर रहे थे तो आसमान से खुदावंद की तरफ से एक नबूवत इन्हें मिली, एक मैसेज इन्हें मिला। दूसरी बात, फर्स्ट रिएक्शन क्या होना चाहिए मुश्किलात के अंदर, रूहानी जंगों के अंदर, आजमाइशों के अंदर, बीमारियों के अंदर? पहली बात कि हम झुक जाएं और खुदावंद के तालिब हों। दूसरी बात, हम जो है वो खुदावंद पर मुकम्मल तवक्कल करें। तो इसने दूसरी बात रोज़ा रख कर मनादी की। इसने अपने इर्द गिर्द के लोगों को, यहूदा के पूरे लोगों को रोज़ा रखने के बारे में कहा और दुआ के बारे में बात की। तो बाइबल में लिखा है जैसे ही इन्होंने ये प्रैक्टिस की, प्रैक्टिकली ये दुआ रोज़े में ठहरे, आसमान खुल गया और इनको बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदावंद की तरफ से नबूवत मिल गई। अब सीखने की बात यह है कि जब हम खुदावंद के तालिब होते हैं तो फिर खुदा का आसमान खुलता है। दूसरी बात, आसमान खुल गया यानी कि दुआ और रोज़े की वजह से, खुदावंद के तालिब होने की वजह से आसमान जो है वो खुल जाता है और खुदा हमसे कलाम करता है और बोलता है और हमें डायरेक्शन देता है, हमसे बात करता है कि हमने करना क्या है। तो यहाँ पर खुदा ने बात की इनके साथ, और वो बात ये थी, बड़ी ज़बरदस्त बात थी। अगर आप पूरा पैसेज पढ़ें तो खुदा ने यहाँ पर एक शख्स है यज़ीएल, जो उस वक्त क्वायर को लीड कर रहा था, वो वर्शिप करता था बनी इसराइल के अंदर। खुदा ने उससे कलाम किया कि ये जंग तुम्हारी नहीं, ये जंग मेरी है। ये मैसेज उनको मिला, ये नबूवत उनको मिली। आप सोचें कि कितना इनकर्ज हुए होंगे वो, क्योंकि पहले तो वो खौफज़दा थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, लेकिन खुदा ने कलाम किया कि ये जंग तुम्हारी जंग नहीं है, ये जंग मेरी जंग है। जब हम खुदा पर इन्हिसार करते हैं, दुआ और रोज़े में ठहरते हैं, उसकी हुजूरी में जाते हैं, हमारा हर मुश्किल में ये रिएक्शन होता है कि खुदा जो है वो हमारा ज़िंदा खुदा है, वो हमें बचा लेगा। तो फिर खुदा अपने आसमान को खोलता है और वो कलाम करता है। और बाइबल में लिखा है कि ये जंग जो है, खुदा ने इनको एक प्लान दिया कि आप वर्शिप करते हुए, प्रस्तिश करते हुए, हमदो सना करते हुए मैदान जंग में दाखिल होंगे। और बाइबल में लिखा है ये वर्शिप करते हुए, प्रस्तिश करते हुए, दुआ करते हुए मैदान जंग में दाखिल हुए, और दुश्मन जो है वो अपना सारा कुछ छोड़कर वहाँ से भाग गया और कई दिनों तक ये वहाँ से माले गनीमत को लूटते रहे। खुदा का आसमान खुल गया। तो इसलिए इन दिनों चूँकि ये सीज़न है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी चाहिए और रोज़े रखने चाहिए। अगर आप किसी मुश्किल में हैं, आपको किसी रूहानी जंग का सामना है, तो बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि दुआ और रोज़ा जो है उसकी वजह से आसमान खुलता है और खुदा हमसे कलाम करता है, बोलता है, और हम रूहानी जंगों में जो है फ़तेह को हासिल करते हैं। इसलिए एक मैं कोटेशन पढ़ रहा था मुकद्दस ऑगस्टीन की, तो वो कोटेशन थी कि डू यू विश योर प्रेयर टू फ्लाई, गिव इट टू विंग्स। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ उड़े, आपकी दुआ उड़कर आसमान पर जाए, तो फिर आपको उसको दो पर दुआ को लगाएं। दुआ, रोज़ा और देना, दो बातें। अगर आज तक हमारी दुआएं सुनी नहीं जा रही और हम नाकाम हो रहे हैं और हमारी दुआएं आसमान तक नहीं पहुंच रही, तो हमें ज़रूरत है कि हम अपनी दुआ को पर लगाएं। क्योंकि जैसे परिंदा बग़ैर परों के उड़ नहीं सकता, इस तरह अगर हमारी दुआएं ज़मीन पर हैं, सतही हैं, आसमान तक नहीं पहुंच पा रही, तो फिर हमें रोज़े में ठहरने की ज़रूरत है, साथ देने की ज़रूरत है और दुआ करने की ज़रूरत है। फिर जो है वो हमारी दुआएं जो हैं वो आलम बाला तक पहुँचेंगी। तो मैसेज ये है कि अगर आप किसी मुश्किल में हैं, किसी रूहानी जंग में हैं, तो मेरे भाई, मेरी बहन, पहला रिएक्शन आपका ये होना चाहिए कि आप डर कर खुदावंद के तालिब हों और मुकम्मल तौर पर खुदा पर इन्हिसार करें। और दूसरा
फिर ये आपके लिए आसमान खुलेगा, खुदा आपसे कलाम करेगा, और तीसरी बात, खुदा फिर आपको हर जंग में फतह बख्शेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया भाई साहब, और बड़ी खूबसूरत बातें आपने कलाम में से हमारे नाजरीन के सामने जो है वो पेश की, और यकीनन जो बातें आप बयान कर रहे थे वो आजकल के लोगों के लिए नहायत ज़रूरी हैं कि हम दुआ के वसीला से, रोज़ा के वसीला से खुदावंद की खुशनुदी को है जब वो हासिल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर जब अभी हम इस जो है वो सीज़न में से गुज़र रहे हैं, जब हम रोज़े की अहमियत के ऊपर और दुआ की अहमियत के ऊपर, और कलीसिया ने ख़ास तौर पर हमें ये पीरियड दिया है कि इस पीरियड के अंदर हम जो है वो ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार करें, रूहानी तौर पर अपने आप को मजबूत करें, और पाकरू की फ़ेलोशिप के अंदर दुआ और रोज़ा के अंदर ठहरते हुए उन बातों के लिए, उन कामों के लिए जो हम सोचते हैं कि हमारे लिए नामुमकिन है, खुदा ने हमें ये तरीका बताया है कि इस तरीके से हम उसकी फ़ेवर को और खुशनुदी को है जब वो हासिल कर सकते हैं। और व्यूवर्स, मैं चाहता हूं कि आप इन दिनों के अंदर ख़ास तौर पर रोज़े की अहमियत को, दुआ की अहमियत को, और जैसे खुदावंद के खादम जो थे पास्टर नासिर अभी सामने, उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक कोटेशन को आपके सामने जो है वो रखा है कि अगर आपकी दुआएं जो हैं वो आलम बाला पर नहीं पहुंच पा रही तो ज़रूरत है कि आप अपनी दुआओं को विंग्स जो हैं, पर जो हैं वो लगाएं, और वो पर जो हैं वो ख़ास तौर पर रोज़ा और दुआ के ज़रिए से। और तीसरी बात जो उन्होंने की गिविंग के ताल्लुक से, कि इस दिनों के अंदर, इस सीज़न के अंदर हमें गिविंग करनी है, एहसास करना है दूसरों का, कितनी भी कोई कैसी भी हालत के अंदर कोई क्यों नहीं है, जब हम देना सीख जाते हैं खुदावंद के लिए, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, किसी भी तरीके से जब आप गिविंग करते हैं खुदावंद के लिए, तो खुदावंद आपको जो है वो उसकी बदौलत जो है वो बरकत देता है, आपके लिए दरवाज़ों को जो है वो खोलता है। इसलिए इन दिनों के अंदर ख़ास तौर पर दूसरों को देना सीखें, छोटी मदद करें, बड़ी मदद करें, जैसे भी खुदावंद आपको तौफीक देता है, किसी भी तरीके से, दुआ के तरीके से, माली तौर पर जो है वो आप जो है वो इस गिविंग को जो है वो कर सकते हैं, सपोर्ट के ज़रिए से, किसी भी एंगल से। लेकिन जब गिविंग हमारी लाइफ के अंदर होगी तो यकीनन खुदावंद अपने फजल को, बरकत को हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो ज़ाहिर करेगा। सो आइए नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम आपके लिए दुआ करेंगे, आपकी तमाम दरख्वास्तों के लिए, जो मैसेजेस आपने हम तक पहुँचाए हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद अपने फजल को, बरकत को आपकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर करे, और जो भी आपकी नीड्स हैं खुदावंद उन्हें भर लाए, ताकि खुदावंद का जलाल आपकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर हो। आएँ अपने सिरों को झुकाएं, और हम सभी जो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं आपके लिए शफायत करेंगे कि खुदावंद अपने आसमान को आपके लिए खोले। ऐ ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं, और तेरे बेटे अपने खुदावंद यस्सु मसीह के नाम से तेरी हजूरी में आते हैं, और तेरे प्यारों के लिए जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, तेरे सामने झुके हुए हैं खुदावंद। इन्होंने अपनी दुआओं को, अपनी दरख्वास्तों को हम तक पहुँचाया खुदावंद, हम उन्हें तेरे मज़बा के ऊपर रखते हैं खुदावंद खुदा, और तेरी मिन्नत करते हैं खुदावंद तेरा आसमान इनके लिए खुल जाए खुदावंद खुदा। इनमें से अगर कोई बीमार है तो खुदावंद हम तेरे यस्सु नासरी नाम से खुदावंद उनके लिए शिफा को डिक्लेयर करते हैं खुदावंद खुदा। हर तरह की बीमारी को, वबा को, परेशानी को, प्रॉब्लम को तेरे यस्सु नासरी नाम से डांटते खुदावंद, इनके बदनों में से जाती रहे खुदावंद, और तेरी शिफा इनके बदनों के अंदर दाखिल हो खुदावंद खुदा। ये तुझ में ज़ोर पाएँ, कुव्वत पाएँ, मजबूत हो जाएं, और तेरा नाम इनकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए खुदावंद। इन्हें छू और ब्लेस कर और बरकत दे खुदावंद खुदा, ताकि ये तेरी शुक्रगुजारी करें खुदावंद खुदा। इसी तरह खुदावंद इनके ख़ानदानों के अंदर तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं। हर तरह की खुदावंद खुदा कमी को, हर तरह के खुदावंद खुदा प्रॉब्लम्स को, हर तरह की वबा को, बीमारी को, परेशानी को हम तेरे यस्सु नासरी नाम से डांटते इनके ख़ानदानों में से जाती रहे खुदावंद खुदा। और तेरी प्रॉस्पेरिटी को खुदावंद खुदा, तेरे ब्रेक थ्रू को खुदावंद खुदा हम इनकी ज़िंदगियों के अंदर चाहते हैं खुदावंद खुदा के नाजिल हो, और ताकि तेरे लोग तेरी बरकत को हासिल करें खुदावंद खुदा। इन्हें छू और ब्लेस कर खुदावंद खुदा। अगर कोई खुदावंद खुदा अपने अज़दवाज के अंदर परेशान है तो खुदावंद हम उसे भी तेरे कुदरत वाले हाथ के नीचे लेकर आते हैं खुदावंद, और इन जोड़ों को ख़ास तौर पर तेरी बरकत के अंदर देते हैं खुदावंद खुदा। इन जोड़ों को ब्लेस कर खुदावंद खुदा। तूने इन्हें जोड़ा है खुदावंद खुदा, तूने इन्हें एक किया है खुदावंद खुदा, तूने इन्हें बरकत दी है। फलो बढ़ो और ज़मीन को मामूर महकूम करो खुदावंद खुदा। खुदावंद देख, अगर कोई औलाद जैसी नेमत के लिए परेशान है खुदावंद खुदा, नाउमीद हो चुका
चुका है खुदावंद खुदा, उसे हम तेरी कवि उम्मीद के नीचे लेकर आते हैं खुदावंद खुदा। हम तेरी हजूरी में दुआ करते हैं खुदावंद खुदा, वो बरकत जो तूने हन्ना को बख्शी, राखल को बख्शी खुदावंद खुदा, अपने प्यारों को भी खुदावंद जो तेरी हजूरी में इस वक्त झुके हुए हैं खुदावंद खुदा, इन्हें ब्लेस कर खुदावंद खुदा, इन्हें फलदार बना खुदावंद खुदा। हम हर तरह की खुदावंद रकावट को तेरे यस्सु नासरी नाम में से डांटते खुदावंद खुदा, इनकी खुदावंद खुदा इस दुआज में से जाती रहे खुदावंद खुदा। हर तरह की लड़ाई झगड़े की स्पिरिट को, हर तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खुदावंद खुदा हम तेरे यस्सु नाम से डांटते हैं खुदावंद खुदा, जाती रहे खुदावंद खुदा। जिसे खुदा ने जोड़ा इंसान उन्हें कभी भी जुदा ना करने पाए खुदावंद खुदा। हम इन्हें तेरी बरकत के अंदर देते हैं, तेरी सलामती के अंदर देते हैं खुदावंद खुदा। इन्हें ब्लेस कर खुदावंद खुदा, और इसी तरह खुदावंद खुदा इनके रोजगार के ऊपर, इनकी जॉब्स के ऊपर, इनके बिजनेसेस के ऊपर, इनके मामलात के अंदर हम तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद। इन्हें छू और ब्लेस कर और बरकत दे खुदावंद खुदा। इसी तरह खुदावंद हम अपने प्यारे वतन मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद खुदा। ये मुल्क हमेशा तेरी हजूरी में कायम रहे खुदावंद, और ईमानदारों की दुआओं के वसीला से ये मुल्क सलामती को पाए, सरफराजी को पाए खुदावंद खुदा, और तेरा यस्सु नाम इस मुल्क के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए खुदावंद खुदा। हम अपने खुदावंद प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, सीएम्स के लिए खुदावंद खुदा, पाक अफवाज के लिए खुदावंद खुदा, अदलिया के लिए खुदावंद, तमाम इंटेलिजेंस अदारों के लिए खुदावंद तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावंद, तेरी सलामती को मांगते हैं खुदावंद खुदा। इन्हें छू और ब्लेस कर खुदावंद। और इसी तरह खुदावंद हम तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश इमरान के लिए, उनकी फैमिली के लिए, सारी खिदमत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते और तेरी बरकत को उनके लिए चाहते हैं खुदावंद खुदा। फजल टेलीविज़न के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, सारी टीम के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावंद। इस चैनल के वसीला से तेरी खुशखबरी का काम बढ़ता चला जाए खुदावंद खुदा, मुल्क पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर खुदावंद खुदा। ये चैनल तेरी सरफराजी का बाइस बने खुदावंद खुदा। इसे छू और ब्लेस कर और बरकत दे खुदावंद। हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यकीनन नाज़रीन आपने आज के प्रोग्राम के वसीला से बरकत को हासिल किया। अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने मेहमानों से इजाज़त चाहूँगा। पास्टर नासिर डेविड साहब आपका शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए, और इसी तरह ब्रदर उस्मान बरकत आपका भी शुक्रिया, सिस्टर रोशी आपका भी शुक्रिया, और सिस्टर सुनीता आपका भी शुक्रिया कि आप सभी इस प्रोग्राम के अंदर आए और बड़ी खूबसूरत बातों से आपने हमारे व्यूवर्स को जो है वो बरकत बख्शी है। व्यूवर्स आप भी अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।